आज इस रीजनिंग का सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। देखिए, इस बॉक्स में दिया हुआ है कि 10, उसके बाद 15, 14 एंड 18, ठीक है। 4, 3, 7 क्वेश्चन मार्क, 14, 5, 6, 8 और 35, 25 और 12 एंड 16 ये दे रखा है बॉक्सेज में। इनका ऑप्शन दे रखा है 8, 7, 9, 6, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस तरह से देखेंगे ना तो ये 10 यानी देखना है ये कि ये वाले से ये वाला, ठीक है, ये वाला रिलेशन, ये वाले से ये वाला रिलेशन, या इससे इससे किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं इनके बीच में एक रिलेशन, ठीक है। ठीक है, या तो ये वाला सीक्वेंस कैसा होगा, इधर से ये वाला सीक्वेंस यहाँ से और ये वाला सीक्वेंस यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखिएगा ना तो इनके बीच में किसी तरह का ना, है ना, रिलेशन दिख नहीं रहा। ये 10 है, 15 है और 14 है, 18 है। यहाँ पे देख रहे बहुत छोटी संख्या है, यहाँ पे है, इसका मतलब है कि 4 है तो 3 यहाँ पे है, इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तब इस तरह से अगर इस तरह, है ना, रिलेशन पता नहीं चले तो हम क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। ये 10 है, 4 है, छोटा है, ये 10 इतना है, ये इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो ये वाले देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा समझ में आ नहीं रही। ये वाला लाइन देखेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे 25 दे रखा है, इसका मतलब 5 में अगर ये 5 का रिलेशन बना दिया जाए तो यहाँ 25 हो सकता है, यानी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 15 डिवाइड 3 इंटू अगर 5 कर दिया जाए तो ये 25 हो जाएगा ना, 3 बचे। तो यहाँ से एक रिलेशन मुझे पता कि 25 हो सकता है। चलिए, ये भी रिलेशन अगर उसी तरह से हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये जो पैटर्न है कैसा है, तो है ना, ये इससे डिवाइड कर रहा है और इससे, ठीक है ना, ये वाली संख्या से जो भी है वो मल्टीप्लाई के केस में बना रहा है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड, फर्स्ट नंबर में क्या है, तो ये 10/4 गुने 14 करना है, तो 2 से ये 5 और ये 2 से 7, ठीक है, ये 35 हो गया। तो इसी तरह से इसमें भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, 14 इंटू 6/7, 2 से कट जाएगा ये, यानी 12। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 डिवाइडेड, है ना, क्वेश्चन मार्क इंटू 8, तो आना चाहिए हमारा कितना, तो 16। तो इससे ठीक है ना, तो ये वाला जो है वो देखिए, तो ये वाले पार्ट में 8 × 2 बनना चाहिए, तो यहाँ पे 2 बनना चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9, ठीक है, 9 दूनी 18 यानी 16। तो हमारा आंसर सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह के वीडियो के लिए, है ना, कमेंट्स कर सकते हैं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।